ओके स्टार्ट करते हैं आज 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 तक पहले हो चुके थे, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डी पैरेलल ए सी डायग्राम आपको गिवन होगा पहले से। इसमें देखो क्या दे रखा है, डी ई किसके पैरेलल देखा है, ए सी के, ठीक है। और डी एफ किसके पैरेलल दे रखा है, ए ई के। तो हमको प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। देखो बहुत ही आसान से ध्यान से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन दे रखा है उसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भैया जो गिवन है वहीं से काम करना पड़ेगा आपको। तो जो गिवन चीज़ दे रखी क्या दे रखी है, डी ई किसके पैरेलल दे रखा है, ई सी के। डी ई किसके पैरेलल दे रखा है, ए सी के। तो जो डी ई देखो वो लाइन और बाकी लाइन मिटा दो, डी ई और ए सी पैरेलल दे रखे हैं। तो हमने भी 6 पॉइंट थ्योरम में क्या करा है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है, मैंने एक भुजा के समांतर को तीसरी भुजा पैरेलल दे रखी है, तो अदर दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है। ये हमने 6.1 में कर रखी है, यानी ये लाइन इन दो भुजाओं को इक्वल अनुपात में विभाजित कर देगी। यानी क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में डी ए, सॉरी ए डी, अच्छा ऊपर से लिखो, चले नीचे से लिखो, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। बी डी किसके अपॉन में आ जाएगा, ए डी के, या डी ए लिखो, ए डी लिखो, बात एक ही। और बी ई किसके अपॉन में आ जाएगा, ई सी के, बी अपॉन में ई सी आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा प्रमेय 6.1 से इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसी दूसरी चीज़ क्या की बन, देखो क्या दे रखी, देखो डी एफ पैरेलल दे रखी क्या, ए ई, डी एफ किसके पैरेलल दे रखी, ए ई के। बाकी चीज़ मिटा दो, ये वाली मिटा दो और ये चीज़ मिटा दो। अब कौन सा ट्रायंगल आ गया, ए बी ई में डी एफ ए ई के अगर पैरेलल दे रखा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन में क्या आएगा, डी ए इक्वल किसके हो जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई। ये भी आपका प्रमेय 6.1 से इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चेक करो, ये दोनों इक्वल हैं तो इधर साइड वाले इक्वल आ जाएंगे। देन आ जाएगा बी ई अपॉन में ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई। यही तो प्रूव करना था, देखो ये तो प्रूव करना, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल है बी ई अपॉन ई सी। इधर उधर लिखे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही पड़नी। इतनी बात समझ में आ गई ना। जो चीज़ गिवन है अभी इन चीज़ों को मिला दो, इसमें जो चीज़ दे रखा मिटा रखा था हमने उसको एक साथ ऐसे। तो मतलब जो चीज़ गिवन है उसी से आपको काम करना है। प्रमेय 6.1 और 6.2 का इस्तेमाल होना है इन क्वेश्चनों में। अभी तो 6.1 थ्योरम का इस्तेमाल हुआ, मतलब पैरेलल दे रखी साइड तो उनके अदर दो भुजाएं एक अनुपात में होंगी। बात समझ गया ना। ओके, इसको नोट कर लो। ओके, 5th वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा इसको करते हुए क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। डी ई किसके पैरेलल है, इस वाले चैप्टर, इस वाले क्वेश्चन में, मतलब इस वाले एक्सरसाइज में पैरेलल आएगा, अपॉन में लिख देना, अपॉन में आएगा पैरेलल, मतलब रेशियो इक्वल आ गया, आपको पैरेलल में लिख देना है। एक पैरेलल दे रखा है तो रेशियो इक्वल लिख देना है। वही चीज़ है 6.1 थ्योरम याद कर देनी, बस खत्म करना। तो इसमें देखो डी ई पैरेलल दे रखा है, डी किसके पैरेलल दे रखा है, ओ क्यू के, और डी एफ किसके पैरेलल दे रखा है, ओ आर के। इस चीज़ को तो आप, ये तो गिवन है, उससे तुम छोड़ो। जो चीज़ प्रूव करना है उससे आप चेक करो कि कैसे प्रूव कर सकते हैं। ई एफ किसके पैरेलल है, ओ आर, सॉरी क्यू आर के। तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल कब आ सकती है, जब ये जो साइड है ये वाली, ये अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करें। मतलब जब पी ई अपॉन में ई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर आ जाएगा। तभी तो हम रेशियो जब इक्वल आएंगे तभी तो ये दो साइड को क्या कर सकते हैं, पैरेलल लिख सकते हैं ना, प्रमेय 6.1 के अकॉर्डिंग। तो अब जो चीज़ गिवन है वही चीज़ का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, यानी जो डी ई है वो ओ क्यू के पैरेलल, ये लाइन समझ लो है नहीं। डी ई ओ क्यू के पैरेलल, तो किस ट्रायंगल में, पी क्यू ओ में क्या आएगा, ये इसके पैरेलल है, तो ये भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित होंगे, यानी इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। क्या, पी अपॉन में आ जाएगा ई क्यू, किसके पैरेलल होगा ये, पी डी अपॉन में डी ओ। प्रमेय 6.1 इक्वेशन नंबर 1। ऐसी दूसरी चीज़ क्या गिवन है आपको, डी एफ पैरेलल है ओ आर के,
ये भी गिवन है आपको, इसको भी मिला दो। डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के, यानी ये डी एफ है ओ आर के। तो ट्रायंगल ओ पी ओ आर में ही चेक करो, ये वाला इसके पैरेलल है, तो यानी ये भी दो रेशियो में इक्वल डिवाइड हो करेगा, पैरेलल है तो क्या आ जाएगा इसके लिए ज़रा बताओ। पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल आ जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ, है ना। पी एफ अपॉन एफ आर और पी डी अपॉन डी ओ। ये भी प्रमेय 6.1 से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो ये वाली साइड इक्वल है ना, तो इधर वाली अपने आप ही इक्वल आ जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या आ जाएगा, पी ई अपॉन में ई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। ये इक्वल हो गया, रेशियो इक्वल हो गया। देखो पी ई अपॉन में ई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः जब रेशियो इक्वल हैं तो यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल आ जाएगी, यानी ई एफ पैरेलल आ जाएगा क्यू आर। ये आपने प्रूव कर दिया, बात क्लियर हो गई। जो समांतर दे रखा है उससे रेशियो इक्वल कर दिया, रेशियो इक्वल हो गया तो लाइन अपने आप में क्या होगी, दूसरी चीज़ समांतर होगी। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, बस थोड़ा सा इसमें दो चीज़ें और आ गई, मतलब करना तो वही है। पैरेलल लाइन दे रखी हैं, आपको रेशियो इक्वल कर देना, सेम वही चीज़ करना है, बस स्टेप बढ़ जाने और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको ये दो चीज़ गिवन है और आपको निकालना है बी सी पैरेलल क्यू आर, यानी बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल पता करना है। बताओ जब ये बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल कब आएगा, एक चीज़ बताओ तो कब आएगा। ये इसके पैरेलल तभी आएगा जब ये लाइन है वो अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी जब होगा आपके पास ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल होगा, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है, तभी तो होगा ये। तो सबसे मेन हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि भैया हम ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल किसके लाएँ, ओ सी अपॉन सी आर के लाएँ, देन अपने आप ही बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। तो सबसे पहले की जो गिवन है उससे निकालते हैं। गिवन आपके पास है ए बी पैरेलल है पी क्यू के। जरा ए बी और पी क्यू चेक करो कहाँ पर आ रहा है, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू की। इस ट्रायंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पी ओ क्यू ट्रायंगल में, यानी ए बी किसके पैरेलल आ रहा है, इसके। ये जो ए बी है वो किसके पैरेलल आ रहा है, बी क्यू के। तो ये ट्रायंगल आपका इतना ट्रायंगल आ जाएगा, किस ट्रायंगल में आ जाएगा, पी ओ क्यू में। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, जिसके पैरेलल उसको छोड़ के दो साइड जो है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ओ बी अपॉन में क्या आएगा, बी क्यू किसके इक्वल होगा, ओ ए अपॉन ए पी। प्रमेय 6.1 से इक्वेशन नंबर 1, थ्योरम 6.1। और क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल दे रखा है पी आर के, यानी जो ए सी है ये वाला ए सी वो किसके पैरेलल दे रखा है, पी आर के दे रखा है। तो यहाँ पर भी देखो ये ए सी इस पी आर के पैरेलल दे रखा है, यानी ये वाला ट्रायंगल आएगा इस बार। ठीक है, इस ट्रायंगल में चेक करो, ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी, तो इसका मतलब अदर दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। तो आ जाएगा आपके पास कितना, ओ सी अपॉन सी आर किसके होगा, ओ ए अपॉन ए पी के। ये भी प्रमेय यानी थ्योरम 6.1 से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इधर साइड वाले इक्वल आ गए। देखो इधर साइड वाले इक्वल आ गए तो इधर वाले इक्वल आ जाएंगे। तो मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये देखो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, इधर साइड वाले इक्वल आ गए, इधर साइड वाले अपने आप ही इक्वल आ जाते हैं। तो अब हमें पता है कि जब अनुपात बराबर देते हैं, अनुपात बराबर होते हैं, तो ये वाली दो साइड आपस में क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये हम कहेंगे प्रमेय 6.2 से, क्योंकि 6.2 6.1 का अपोजिट। 6.1 ये कहती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाली साइड अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, ये कहा। और 6.2 क्या कहती है, अगर लाइन मतलब अदर दो साइड इक्वल रेशियो में है, यानी समान अनुपात में है, तो ये
क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं आपस में। तो वही चीज़ है कि अनुपात अब हमारा बराबर आ चुका है, तो ये वाली भुजा BC जो है किसके समांतर आ जाएगी, QR के समांतर आ जाएगी। बात समझ गए ना, ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से ही तो है ये क्वेश्चन, पिछले वाले की तरह सेम टू सेम। ओके, इसको करो जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 6.1 थ्योरम जिसने करी होगी वो उसको आसानी से आ जाएगा, जिसने नहीं करी है वो हमने पहले ही बना चुके हैं वीडियोस की, तो ज़रूर देखें उसमें, ठीक है। और सारे ही बता रखा है कि किस तरीके से 6.1 थ्योरम होती, 6.2 कैसे होती, देन वो चीज़ चेक कर लेना, ठीक। ओके, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए 7th वाला क्वेश्चन चेक करेंगे, ठीक है। एक बार बुक भी जरूर खोलें ना सामने। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, क्या प्रूव करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य, कोई भी भुजा ले सकता है तीनों में से, मैं ये ले रहा हूँ, एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई जो रेखा होती है, एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रूव करना, मतलब हमको ये प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव करना है कि जो PQ है वो किसके पैरेलल होती है, BC के पैरेलल होती है। ये प्रूव करना है आपको। बात समझ गए ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से खींची गई जो लाइन होती है वो किसके पैरेलल होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये हमको बताना, समझ गए ना, सेकंड साइड या कोई भी साइड के पैरेलल होती है, इसका समांतर। यानी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होती है, इसका ध्यान देना, बस हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ है, गिवन क्या चीज़ दे रखा है यहाँ पर, बताओ जरा, गिवन क्या है, ये मध्य बिंदु दे रखा है ना P अगर मध्य बिंदु है तो ये दो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, यानी मिड पॉइंट है, तो ये AB को क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। यानी उस कंडीशन में AP किसके बराबर आ जाएगा, PB, क्योंकि P आपका मध्य बिंदु है किसका, AB का, है ना। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमको देखो पैरेलल तो दे ही रखी है ना, ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, आगे मैंने पढ़ा ही नहीं है, आगे क्वेश्चन भी दे रखा है। आगे है कि हाँ, तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, ये हमको बोला है। और उसके बाद क्या है, दूसरी भुजा के समांतर होती है और लाइन तीसरी को समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में विभाजित करती है। ये प्रूव करना है इसमें, मतलब ये तो आपको गिवन ही है, वो मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ लिया था, सॉरी। यानी इसने ये कहा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर तो हो गई, और वो तीसरी भुजा को क्या करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और प्रूव यहाँ पर ये करना है, प्रूव करना आपको कि तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती का मतलब AQ किसके बराबर प्रूव करना है, QC के बराबर प्रूव। अब इस वाले में 6.1 थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है PQ किसके पैरेलल दे रखा है, BC के पैरेलल दे रखा है, ठीक है। तो इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो हम जब PQ BC के पैरेलल दे रखा है तो 6.1 थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुपात बराबर आ जाएंगे, यानी रेशियो इक्वल आ जाएगा। AP किसके अपॉन में आ जाएगा, BP के, और AQ अपॉन किसके हो जाएगा, QC के। यहाँ पर आ जाएगा प्रमेय 6.1। अब हमको ये पता है कि जो AP है वो किसके बराबर दे रखा है, BP के, क्योंकि P तो मिड पॉइंट दे रखा था पहले से ही। तो AP बराबर BP आपको गिवन है पहले से, तो यहाँ पर इस AP की जगह हम BP भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर तो BP है ही है, AQ अपॉन QC, PP से BP कट गया, 1/1, और AQ अपॉन आ गया QC, इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन QC इक्वल्स टू AQ। तो मतलब हम कह सकते हैं कि QC जो है वो AQ के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब जो Q है वो भी आपका मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आ गई ना, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं था मैंने, देन तो आ गया समझ में, आधा क्वेश्चन पढ़ के कर दिया, बट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहा था कि किसी त्रिभुज के एक मध्य बिंदु से खींची गई जो लाइन है वो दूसरी भुजा के तो समांतर होती है, बट तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। प्रमेय 6.1 का उपयोग करके कर लो जरा इसको।
ओके 8th वाला क्वेश्चन देखो, प्रमेय 6.2, ठीक है, उसका प्रयोग करते हुए हमको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती। मतलब किसी त्रिभुज की, यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये दो भुजा हैं, उनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। ये चीज़ आप ये देख रहे हो कि 6.1 की मतलब जिससे पहले वाला क्वेश्चन करा जस्ट अपोजिट है, उसमें ये कहा था कि जो ये भुजा है वो इसके समांतर दे रखी, तो वो तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस बार दे रखा कि ये दोनों बिंदु मध्य बिंदु हैं, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको प्रूव करना है इस बार, मतलब है वही चीज़। 6.1 और 6.2 एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं प्रमेय। समझ में आ गई ना बात? तो वो है तो वही चीज़, बट अब थोड़ा सा प्रूव करने का तरीका हम चेंज करेंगे इसमें दिया क्या है आपको सबसे पहले, चलो पहले प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हमको ये करना है कि जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल दे रखा है, बी सी। ये मतलब प्रूव करना है, सॉरी दिया नहीं है, प्रूव करना है आपको, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, गिवन है ए पी बराबर पी बी, ठीक है, ए पी बराबर पी बी, और ए क्यू बराबर किसके दे रखा है, क्यू सी के। इतनी बात क्लियर है? ए क्यू बराबर क्या दे रखा है, क्यू सी के, क्योंकि पी और क्यू आपके क्या है, मिड पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास, एक तो सिंपल से कर सकते हो और एक 6.2 का उपयोग करके करना है आपको। बात समझ में ना, 6.2 का उपयोग करके ही करना है एक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलो पहले सिंपल वाला करवा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, सिंपल वाला तरीके से जो है आपके पास। जो इधर देखो, ये जो चीज़ गिवन है वहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करो। ये चीज़ भी एक ही चीज़ है, देखो ए पी इक्वल बी पी है, तो यहाँ से अगर मैं इसके अपॉन में लिखूँ, ए पी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी पी, ए पी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी पी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है ना, तो 1/1। तो अगर मैं ए पी और ए पी अपॉन बी पी की बात करूँ तो 1/1 आ गया। ऐसे ही इसके बाद देखो ए क्यू और क्या दे रखा है, क्यू सी, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 1 है तो इसके डिवाइड में, ऐसे नहीं कि माइनस में आ जाएगा, ऐसा मत करना कि मल्टीप्लाई में 1 है ना, अपॉन में आ जाएगा। अनुपात निकालना है हम तो अपॉन में लिखना पड़ेगा। ए क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू सी, इसका भी अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है। वैसे 6.2 का यूज इसमें भी कर ही सकते हो, चलो छोड़ो वही की बात। इक्वेशन 1 एंड 2 से चेक करो, ए पी अपॉन पी बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्योंकि इधर साइड वाले इक्वल हो गए ना। तो अब यहाँ देखो जरा, हमें एक चीज़ पता है, 6.1 थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए पी अपॉन बी पी किसके इक्वल हो, ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल है, तो ये दो साइड क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अतः प्रमेय 6.2 से हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के हो जाएगा पहले। ये तो प्रूव करना था, और प्रमेय 6.2 का इस्तेमाल यहाँ पर भी हो गया। वैसे एक तरीका और था कि इसके समांतर एक लाइन खींच देते हैं, 6.2 प्रमेय जैसा हमने प्रूव करी थी, ठीक है। बट ये तरीका भी ज़्यादा बेस्ट है, तो यही करो आप। इतनी बात समझ में आ गई ना? कुछ नहीं करना है, जो इक्वल दे रखा था हमने जो मिड पॉइंट से, वहाँ से उनका रेशियो निकाल दिया, 1:1 दोनों का आ गया, क्योंकि इक्वल है तो 1:1 ही आएगा। दोनों को इक्वल में रख दिया। अब ए पी अपॉन बी पी किसके इक्वल आ गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो उस कंडीशन में पी क्यू किसके पैरेलल आ जाएगा, बी सी के पैरेलल आ जाएगा। बात समझ गए ना? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 8 क्वेश्चन तक हो गए, 6 to कहाँ तक हो गए, 4 से 8 क्वेश्चन तक। बाकी क्वेश्चन हम कल को करते हैं, ठीक है। तो आज इतना पढ़ लेना, ठीक, बाकी कल की वीडियो में, ठीक।